जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि 2025 में डीएलएड क्यों नहीं करना चाहिए, है ना। जैसा कि आपको पता चला थंबनेल में हमने लिख रखा है कि 2025 में डीएलएड करना बेकार है। ठीक है, तो चलिए आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर में क्या 2025 के अंदर में डीएलएड करना बेकार है, क्या आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर आपको बीएड की तरफ जाना चाहिए, या फिर शिक्षक छोड़ के कहीं और किसी और दूसरी तरफ जाना चाहिए, दूसरे सेक्टर्स में जॉब की तलाश में आपको जाना चाहिए। तो चलिए इस छोटी सी 10 मिनट की वीडियो के अंदर में बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 2025 में डीएलएड करना बेकार है क्या 2025 में डीएलएड वैल्यूएबल रहने वाला है, या फिर हम साथ में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि डीएलएड है क्या और डीएलएड जो है 2030 तक ही वैलिड है क्या, है ना। एक न्यूज जो निकल के आ रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में, तो उसके बारे में भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर में ये भी जानेंगे कि अगर आपको डीएलएड करना है, आपने मन बना लिया है, तो क्या क्या चीजें डीएलएड के लिए करने के लिए बहुत जरूरी है आपके लिए, कितनी एज चाहिए, कहां तक पढ़ाई होनी चाहिए, कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, और क्या फ्यूचर में स्कोप है डीएलएड को लेकर के, है ना, वो भी यहां पर डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ डीएलएड करने के क्या क्या लाभ हैं उसको भी देखेंगे, और डीएलएड कैरियर के तौर पर कितना अच्छा है कितना बुरा है, और डीएलएड करने के बाद, है ना, शिक्षक को छोड़ करके दूसरे और किन किन चीजों में आप जा सकते हो जहां पर अपॉर्चुनिटी है आपके पास, है ना। और इसके साथ हमारा वीडियो जो है समाप्त होगा, और हमारा जो डीएलएड का कोर्स चल रहा है लास्ट में उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो 2025 में डीएलएड करना बेकार है क्या, डीएलएड की क्या वैल्यू है, चलिए आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले डीएलएड की वैल्यू है या नहीं है, इसको समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि डीएलएड है क्या। देखिए डीएलएड का फुल फॉर्म होता है ना, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, है ना। अब देखिए डीएलएड जो है ये आपका 12th के बाद, है ना, बिहार की अगर बात करें तो बिहार डीएलएड जो है 12th के बाद होता है। जैसे ही आप 12th देते हो तो इसमें आप 12th के बाद भी कर सकते हो, या अगर आप एपियरिंग वाले हो तो आप एपियरिंग में भी इसमें आप डीएलएड कर सकते हो। तो 12th के बाद भी कर सकते हो, एपियरिंग में भी कर सकते हो। शर्त यह है कि 12th में आपका जो है 50% मार्क्स होना चाहिए, और एपियरिंग में अगर है तो आप एग्जाम दे देंगे, है ना। जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो 12th का तब तक आपका रिजल्ट आ चुका होगा। तो कहने का मतलब है कि किसी भी कंडीशन में 12th में आपका 50% से ज्यादा जो है मार्क्स होना चाहिए, तभी जो है आप डीएलएड के लिए यहां पर फॉर्म को भर पाएंगे, 50% या 50% से ज्यादा। तो जो प्राइमरी एजुकेशन है ना, 1 to 5 की जॉब है, 1 से लेकर के 5 तक की जो पढ़ाई है, और 6 से लेकर के 8 तक की जो पढ़ाई है, तो यहां पर 1 से 8 तक की पढ़ाई के लिए जो है डीएलएड जो है डीएलएड के थ्रू यहां पर होता है। तो आपको 1 से 5 के लिए सिर्फ डीएलएड के थ्रू ही जा पाएंगे आप। अगर आप बीएड कर रखे हैं तब भी आप 6 to 8 में जा सकते हैं, और डीएलएड के साथ अगर ग्रेजुएशन कर रखे हैं तब भी आप 6 to 8 में पढ़ा सकते हैं। तो डीएलएड करके मैक्सिमम आप क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक पढ़ा सकते हैं। नॉर्मल कंडीशन में अगर सिर्फ 12th लेवल तक आप पढ़े हैं तो 1 to 5 तक पढ़ा सकते हैं, और अगर आपने 12th किया है, डीएलएड किया और साथ में ग्रेजुएशन भी कर लिया, तब आप 6 to 8 के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं यहां पर, है ना। साथ ही साथ जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें गुणवत्ता सुधार के लिए टीचरों को ट्रेन किया जाता है डीएलएड के अंदर में, और साथ ही साथ प्रशिक्षित जो शिक्षक हैं इसका डीएलएड में बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी स्कूल जो है आपको हर जगह देखने को मिलता है, तो ज्यादातर वैकेंसी जो है आपको प्राइमरी में ही देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब यहां पर अगला सवाल है कि क्या डीएलएड 2030 तक ही वैलिड है ना। क्या है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो चलिए आइए समझते हैं ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है। देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये बात कही गई है कि 2030 के बाद से जितनी सारी वैकेंसी आएगी, 2030 के बाद से जितनी सारी वैकेंसी आएगी, सभी वैकेंसी के अंदर में जो टीचर फॉर्म भरेंगे तो उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट की जाएगी। याद रखिएगा एलिजिबिलिटी जो होगी, है ना, कि कौन कौन लोग एलिजिबल होंगे 2030 के बाद टीचर की फॉर्म भरने के लिए, टीईटी का, है ना, जो एंट्रेंस टेस्ट होता है टीईटी का फॉर्म भरने के लिए, वो सिर्फ वही लोग यहां पर एलिजिबल होंगे। कौन लोग एलिजिबल होंगे, तो याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ वही लोग यहां पर एलिजिबल होंगे जिनके पास क्या होगा, मिनिमम 4 ईयर का डिग्री होगा। मिनिमम जो है 4 ईयर, है ना, 4 ईयर टीचर प्रोग्राम होगा। जो मिनिमम 4 ईयर की डिग्री होगी वही लोग यहां पर भर पाएंगे।
तो याद रखिएगा इस चीज को, यही कारण है चूंकि डीएलएड हमारा 2 साल का होता है और जो अभी वर्तमान में बीएड चल रहा है ये भी हमारा क्या है 2 साल का है, तो यही कारण से हमारा क्या होता है 2030 के बाद डीएलएड से हम लोग टीचर बनने की संभावना हमारी कम हो जाती है। लेकिन सरकार चाहे तो इसको थोड़ा और बढ़ा सकती है, इसमें डिले कर सकती है, चूंकि कोर्स अभी तक चल ही रहा है और अभी 2030 में काफी समय है, तो इस बीच में आप है ना डीएलएड करके जॉब ले सकते हैं, है ना। तो ये जो डीएलएड 2030 तक ही वैलिड है, ये सच है कि 2030 तक ही वैलिड है, इसके बाद भी वैलिड हो सकती है अगर सरकार चाह ले तो, ठीक है। और इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा। और अभी अगर आप डीएलएड कर लेते हैं, मान लेते हैं कि आप 2025 से 27 वाले सेशन में करेंगे, 27 में अगर आपका डीएलएड कंप्लीट होता है तब भी आपके पास 3 साल के आसपास जो है होंगे जॉब लेने के लिए डीएलएड डिग्री के आधार पर। तो यहां पर 2025 में डीएलएड करना सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब देखिए डीएलएड की क्या क्या आवश्यकता है, इसको भी हम लोग यहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं डीएलएड के लिए। तो देखो डीएलएड के लिए सबसे पहली चीज कि 12वीं पास होना चाहिए आपका, या अपेयरिंग है तब भी हो जाएगा। डीएलएड के अंदर में आपको 50% मार्क्स चाहिए 12th में। 12th में आपका कितना नंबर होना चाहिए, 50% होना चाहिए, है ना। डीएलएड का जो कोर्स होता है वो 2 वर्षों का होता है, ये ध्यान में रखिएगा। और डीएलएड का जो प्रवेश परीक्षा आपको देना होगा, बिहार डीएलएड का, ये प्रवेश परीक्षा कौन लेती है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड बीएसईबी के द्वारा ये जो एंट्रेंस टेस्ट होता है हर साल लिया जाता है। इसकी फॉर्म कब आएगी याद रखिएगा, जो फॉर्म आने की डेट है वो आपकी जनवरी है और एग्जाम जो होगी वो आपको फरवरी एंड में, है ना, फरवरी के आखिरी सप्ताह में जो है आपका एग्जाम हो जाएगा डीएलएड का, ये ध्यान में रखिएगा। एक और चीजें हैं जो बता देते हैं, सिर्फ 12th में रहने से अपेयरिंग होने से आप एलिजिबल नहीं हो जाते हो, इसमें आपका एज का भी फैक्टर है। तो याद रखिएगा जिनका जिनका भी एक एज जो है 1/1/2025 को, है ना, अगर आपका 17 साल पूरा हो रहा है, 17 ईयर्स पूरा हो रहा है, तब भी आप क्या है, तब जो है तभी जाकर के आप जो है डीएलएड के लिए एलिजिबल होंगे। तो याद रखिएगा अगर आप 12th में हैं लेकिन अगर आपका 1/1/2025 को 17 साल पूरा नहीं हो रहा है तब भी आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो एक बार समअप कर लेते हैं, जिनको डीएलएड करना है उनके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। सबसे पहला चीज देख लीजिए जो आपके लिए जरूरी है कि आपका 12th में होना चाहिए। अब 12th में कुछ भी हो सकता है, आप साइंस लेकर के भी कर सकते हो, आप कॉमर्स लेके भी कर सकते हो, आप आर्ट्स लेके भी कर सकते हो। तो साइंस कॉमर्स आर्ट्स यही होता है आपका, ठीक है। तो यही सारी कैटेगरी इसमें आती है। तो 12th में अपेयरिंग हो या पास हो भर सकते हो, बशर्ते आपकी एज 1/1/2025 को 17 साल होनी चाहिए और 12th जब आप अपेयरिंग में हो पास कर जाओगे, है ना, तो 50% मार्क्स जरूर होना चाहिए, वरना एडमिशन के टाइम में आपको रोक दिया जाएगा। अगर 12th पहले से कर रखा है आपने तब भी आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। ये डीएलएड कितने साल का प्रोग्राम है, तो ये सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशन होती है, कुल मिलाकर के 2 साल का ये डिग्री है। इसके लिए आपको प्रवेश परीक्षा देना होगा बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, है ना। ये एग्जाम कौन लेती है, तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड हर साल लेती है। इस साल 2025 का फॉर्म जनवरी में आने वाला है और एग्जामिनेशन जो है वो फरवरी के अंदर में होने वाला है। अब देखिए डीएलएड पेशेवर की मांग जो है ना वो काफी ज्यादा बढ़ रही है। अगर आप डाटा देखेंगे तो लगभग जो है 2025 तक डीएलएड पेशेवरों की मांग जो है 20% तक इसमें वृद्धि होने का इजाफा है। तो जो प्राइमरी स्कूल में जो आपका वैकेंसी है वो 20% और 2025 में बढ़ जाने की संभावना है ना। जो प्रशिक्षित शिक्षक हैं इसका काफी ज्यादा डिमांड है। गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको डीएलएड या बीएड में से कुछ जरूर करना होगा, तभी आप जो है गवर्नमेंट या प्राइवेट टीचर बनकर के पढ़ा सकेंगे, है ना। साथ ही साथ डीएलएड प्राप्त करने के बाद उच्चतम शिक्षा क्षेत्र में रोजगार की संभावना बढ़ जाती है ना। जो डीएलएड कर लेने के बाद जो है आपका रोजगार की संभावना, है ना, चांस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। बस एक एग्जाम आपको बीपीएससी टीईटी वाला क्रैक करेंगे और सीधा आप शिक्षक बन जाएंगे। यहां पर आपकी सैलरी जो है वो 50,000 के आसपास यहां पर रहने वाली है और प्रतिवर्ष जो है 10% दर से इसमें जो है बढ़ोतरी भी होती रहती है। साथ ही साथ और देख लेते हैं डीएलएड करने के क्या क्या फायदे हैं और आपको डीएलएड क्यों करना चाहिए, क्यों डीएलएड करना 2025 में महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ये आपको रोजगार का, उच्च रोजगार का अवसर यहां पर प्रोवाइड करती है डीएलएड। साथ ही साथ बेहतर वेतन पैकेज आपको यहां पर देती है डीएलएड के अंदर में। शिक्षण में पेशेवर विकास आपको यहां पर मिलेगा। अगर आप टीचिंग कर रहे हो पहले से ही, स्कूल कॉलेज अगर पहले से कोचिंग वगैरह आप पढ़ा रहे हो या पढ़ाने के शौकीन हो, तो
आपकी कौशल जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, और समाज में टीचर जो है एक सम्मानजनक जॉब है, तो काफी सम्मान भी आपको मिलेगा और दहेज वगैरह में बड़ा पैकेज भी आपको मिलने की संभावना होगी। आगे बढ़ते, डीएलएड के कैरियर विकल्प क्या क्या हैं इसको देख लेते हैं। अगर आप डीएलएड कर लेते हो तो आप जो है प्राथमिक जो विद्यालय शिक्षक है ये आप बन सकते हो, 1 to 5 के टीचर बन सकते हो। ये कब बन सकते हो? जब आपने 12th कर रखा है। 12th आप डीएलएड आप तभी करते हो जब 12th करते हो, तो ये तो 1 to 5 बड़ी आसानी से हो पाएगा। इसके अलावा याद रखिएगा आप 6 to 8 के भी टीचर बन सकते हो। कब बन सकते हो? आपने 12th कर रखा था, फिर आपने डीएलएड कर लिया, बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ आपने ग्रेजुएशन भी कर लिया, ग्रेजुएशन भी कर लिया, तब जाकर के आप जो है 6 to 8 के भी टीचर यहां पर बन सकते हो। ठीक है, तो ये एक चीज है। दूसरा है कि आप जो है शिक्षा प्रशासन में डीएलएड से प्राप्त ज्ञान शिक्षा क्षेत्र के प्रबंधन में उन्नति के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है ना। शिक्षा सलाहकार आप बन सकते हो, ऑनलाइन ट्यूटर बन सकते हो, ऑनलाइन भी आप जो है पढ़ा सकते हो ट्यूटर बन करके। तो ये थे डीएलएड करने के फायदे। देखिए डीएलएड अभी अगर बिहार में आपको सही बोले ना कि अगर आपको शिक्षक बनना है तो आपको बीएड और डीएलएड में से क्या करनी चाहिए, तो आपको डीएलएड करना चाहिए, है ना। यहां पर कंपैरिजन नहीं था कि बीएड करें या डीएलएड करें, यहां पर सिर्फ था कि डीएलएड करें या नहीं करें। तो डीएलएड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, जरूर करें आप सभी लोग। दूसरा चीज देख लीजिए यहां पर अगली वीडियो जो हम लेकर के आ रहे हैं कि बिहार डीएलएड 2025 की तैयारी। मुझे पता है इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी का मन बन चुका है, तो 2025 की तैयारी कैसे करें इसको लेकर के हम जो है अगली वीडियो लेकर के आ रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो यहां पर आप अगर हमसे जान रहे हो तो ये जान रहे, एक तरह से आप मान लो कि मैं डीएलएड एक्सपर्ट हूं, है ना। लाखों बच्चों को पास कराया है पिछले 4 सालों के अंदर में, लाखों बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट से पास हुए हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक ही घर के, है ना, एक ही घर के दो बहनों को, 2 बहनें हैं, 2 बहनों को यहां पर साथ में पढ़ करके जो है, जैसे ही हमारा पेड कोर्स लेकर के वो पढ़ते हैं 4 महीने 5 महीने, है ना, तो एक ही घर के 2 बहनों को सीधा सीधा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, है ना। पूरा का पूरा गांव का बच्चा जो है ड्रीम सेवक टीचर से पढ़ता है और यहां पर बहुत सारे बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज भी मिलता है और एक ही घर के कई सारे बच्चे भी कई बार निकाल लेते हैं। अब देखिए हमारा जो बिहार डीएलएड 2025 का बैच है वो बिल्कुल आ चुका है। इसकी क्लास कब से स्टार्ट होगी, तो इसकी क्लास अब स्टार्ट हो रही है 16 सितंबर से। तो अभी बिल्कुल भी आपका कुछ नहीं छूटा है, 16 सितंबर से ये क्या होगी, लाइव हो जाएगी ये क्लास। इसमें एडमिशन चालू है। ये बैच क्यों लेना चाहिए आपको, क्योंकि ये अपने आप में ट्रिपल बैच है, ये मास्टर बैच है, इसलिए इसका नाम रखा है मास्टर साहब बैच, है ना। ये बैच देखिए क्यों लेनी चाहिए, क्योंकि 2025 के डीएलएड और बीएड, है ना, और साथ ही साथ कल को डीएलएड नहीं हुआ तो सरकार ने बंद कर दिया तो इसके जगह पर 4 वर्ष बीएड कराएगी, तो उसका भी तैयारी आपको इसी फी में कर दिया जाएगा। तो डीएलएड की 2025 की जितनी भी बैचेस हमारी आएगी, बैच 1, बैच 2, बैच 3, तीनों की अलग अलग से फी होगी, आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो तीनों बैच का एक्सेस मिलेगा। बीएड का 2 बैच आएगा तो इनका एक्सेस मिलेगा। कल को 4 इयर्स आईटीईपी कराएंगे, 1 बैच इसका होगा तो इनका एक्सेस मिलेगा। तो आपको 6 एक्सेस मिल गए। प्लस हमारा 2024 का इस साल वाला जो पिछले बार का पेपर है ना, पिछले बार की जो बैच थी, तो रिकॉर्डेड बैच आपको डीएलएड और बीएड की मिल जाएगी। तो 2 बैच और मिल गई आपको। साथ ही साथ सारे नोट्स वगैरह भी 2024 के वो भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा 2024 का A4 साइज में प्रिंट किया हुआ 52 शिफ्ट का पेपर आपको मिल जाएगा। 52 शिफ्ट का जो 52 शिफ्ट हुआ है सबका आपको A4 साइज में पेपर मिल जाएगा। सबकी डिस्कशन हम लोग YouTube पर करा रहे हैं। सबका पेपर इसी कोर्स के अंदर में मिलेगा, जो कोर्स नहीं लेंगे उनको नहीं मिलेगा। इसके अलावा 2023 का, है ना, जो शिफ्ट हुआ है लगभग सारे शिफ्ट का पेपर A4 में टाइप करवा के आपको दे रहे हैं। 2022 का भी पेपर आपको दे रहे हैं। साथ ही साथ सारे पेपर का चैप्टर वाइज हमने निकाल लिया है क्वेश्चन, और जब भी आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी हमारे एक्सपर्ट टीचर के द्वारा, तो उस थ्योरी के साथ अटैच करके जितने अब तक के पूछे हुए सवाल हैं उस चैप्टर के, वो भी आपको कराए जाएंगे। और साथ में बशर्ते लिख करके बताया जाएगा, पहले ही लिखा होगा कि ये 2024 का क्वेश्चन है, ये आपका 23 का है, ये 22 का पूछा हुआ सेम चैप्टर के ये सारे सवाल हैं। तो इस तरह से हम लोग काफी ज्यादा सिस्टमैटिक वे में यहां पर पढ़ाने वाले हैं। ये बैच क्यों लेनी चाहिए, 2025 का डीएलएड बीएड और आईटीपी का कोर्स शामिल है। डीएलएड और बीएड सभी का जो है नोट्स होगा, उसका अलग से फीस होगा, लेकिन आपको नहीं देना होगा। डीएलएड और बीएड के सभी के टेस्ट जो है, टेस्ट सीरीज आएंगे तो उनका एक फी होगा, लेकिन आपको नहीं देना होगा। डीएलएड और बीएड के जितने भी मॉडल सेट्स वगैरह लाए जाएंगे हमारे द्वारा, कुछ भी लाया जाएगा, 1180 रुपए अगर आप एक बार पे कर देते हो तो दोबारा से आपको
कुछ भी नहीं पे करना है। अभी जो है हमारा इंडिपेंडेंस डे का ऑफर आया है, अगर ये वीडियो आप 20 अगस्त से पहले देख रहे हो तो इंडिया कूपन कोड लगाने से आपको 181 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। यही वो ऑफर है हमारा 181 का डिस्काउंट वाला। कैसे इसको परचेज करना है वो भी दिखा देते हैं। देखिए, आप ड्रीम सेवक जो है, आप जाएंगे ऐप प्ले स्टोर पर, ड्रीम सेवक लिखेंगे, ये वाला ऐप मिल जाएगा, पहचान जाइएगा आप, इंस्टॉल कर लेना है। फिर उसके बाद आप रजिस्टर कर लेना है, पर नाम मोबाइल नंबर डाल करके। जैसे ही आप अंदर आएंगे, पहला ऑप्शन होगा पेड कोर्स का, पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे, ढूंढिएगा मास्टर साहब बैच, कहीं पर आपको ये वाला बैच मिल जाएगा। बाय नाउ पर क्लिक कीजिए, अगले ही स्टेप में अप्लाई कूपन का ऑप्शन होगा और यहीं पर आपको कैपिटल में लिखना है INDIA इंडिया, और जैसे ही इंडिया लिखेंगे तो आपका डिस्काउंट हो जाएगा और पे ऑनलाइन करके फोन पे गूगल पे के माध्यम से यहां से आप पेमेंट कर सकते हो। एक बार जब पेमेंट आपकी हो जाएगी तो कोर्स आपका एक्टिवेट होकर के जब ऐप ओपन करते हैं ना, तो यहां पर नीचे माई कोर्स होता है, यहीं पर आपको जो है वो दिखाई देगा। अब देखिए, जिनके पास फोन पे गूगल पे नहीं है वो भी ले सकते हैं, आप किसी दूसरे से पेमेंट करा दीजिए। हमारा स्कैनर है, ठीक है, ये स्कैनर है हमारा, तो हमारे स्कैनर पर आप सीधा सीधा पेमेंट करा दीजिए। स्कैनर कहां मिलेगा? इस व्हाट्सएप नंबर पर आप स्कैनर मांग लीजिएगा, यहां पर आपको मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत होता है, ये नंबर आपके लिए खुला रहेगा, इस पर कॉल करके आप जानकारी हासिल कर सकते हो, है ना। इसके अलावा जो है ड्रीम सेवक टीचर्स के नाम से @ड्रीम सेवक टीचर्स लगाएंगे तो टेलीग्राम पर हमारा चैनल मिल जाएगा, जिसमें फ्री में आपको कंटेंट वगैरह मिलेगा। और साथ ही साथ दोस्तों, हमारा जो है डेली का क्लास चलता है, तो डेली का जो क्लास का रूटीन है वो आप देख लीजिए। यूट्यूब की फ्री क्लास भी चलती है, यूट्यूब फ्री क्लास, तो YouTube फ्री क्लास का क्या रूटीन है ये याद रखिएगा। देखिए, एक क्लास जो फर्स्ट क्लास है, आपका फर्स्ट क्लास है, वो आपको सुबह में 8 बजे चलती है, ठीक है। इसमें आपको मैथ और रीजनिंग कराया जाता है, मैथ और रीजनिंग कराया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, मैथ और रीजनिंग कराया जाता है। दूसरा क्लास जो YouTube की चलती है सेकंड का, वो 12 PM में चलती है, दोपहर 12 बजे चलती है। ये आपको वीक में 3 दिन चलती है, तो वेडनेसडे को चलती है, थर्सडे को चलती है और सैटरडे को ये क्लास चलती है। फिर आपको शाम में एक क्लास चलती है दोस्तों, शाम में जो आपको क्लास चलती है, थर्ड क्लास है ना, उसी दिन का थर्ड क्लास जो होगा वो 7 PM में होगा। और ये जो क्लास होती है ये SST की क्लास होती है, और ये आपको ऑल डे चलती है, ऑल डे है ना, मंडे टू सैटरडे ये क्लास चलती है, संडे को तो ऑफ रहता है हमारा। चौथी क्लास जो डीएलएड के लिए फ्री क्लास चलती है वो 8 PM से चलती है, 8 PM से, जिसके अंदर में हम लोग 2 चीजें पढ़ते हैं, एक तो हम लोग हिंदी पढ़ते हैं, दूसरा हम लोग साइंस पढ़ते हैं, ठीक है। तो 3 दिन हिंदी 3 दिन साइंस जो है ये आपका चलता है। ये भी क्लास मंडे टू सैटरडे चलता है। तो ये हमारा टाइम टेबल भी हो गया, इसको भी आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, है ना। तो याद रखिएगा, डीएलएड क्यों करना चाहिए, डीएलएड करना बहुत जरूरी है अभी के समय में आपके लिए। क्यों जरूरी है डीएलएड करना? तो याद रखिएगा, बीएड की फीस बहुत ज्यादा है, ठीक है, 1 लाख है ना। यहां पर आपको लगभग आप रखो कि 75,000 1 साल की फी है, तो 1.5 लाख रुपए आपको बीएड करने में लग जाता है। वहीं पर बीएड में गवर्नमेंट कॉलेज कम है, सिर्फ 600 है। लेकिन अगर आप डीएलएड में आएंगे तो बहुत ज्यादा गवर्नमेंट कॉलेज है। मैं आपको डाइट दिला दूंगा, है ना, गवर्नमेंट कॉलेज दिलाऊंगा। बस आप मास्टर साहब बैच के साथ जुड़ करके हमारी टीम से मिल करके लगातार पढ़ाई कीजिए। कोई भी दिक्कत हो हमसे संपर्क कीजिए। जो हमारा नोट्स आएगा 2025 का, उससे आपको प्रिपरेशन करना है। जो आपका टेस्ट सीरीज है उसको लगाना है, डेली क्लास करना है, आपको रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना है, बस और कुछ नहीं। इतना अगर आप कर लेंगे तो मैं अपनी तरफ से आपको सुनिश्चित करता हूं कि 90% से भी ज्यादा चांस है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज, कितना भी खराब तरीके से आप पढ़ोगे फिर भी मैं 90% का चांस ले रहा हूं कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, अगर सिलेबस को आप अच्छे से पढ़ करके जाएंगे। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। तो जाइए इस बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए, मास्टर साहब बैच को, और ये जो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे का ऑफर है इसका लाभ जरूर आप लीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।